मुझे पूरा यकीन है कि अवनी भाभी ने जरूर साधना के खाने में कुछ मिलाया है। अगर साधना को कुछ भी हो गया, ना तो जिया जी मम्मी जी पर यकीन करेंगे और ना ही रणवी, सभी मम्मी जी को दोषी मानेंगे। हे भगवान, इसका मतलब यही उनका पूरा प्लान था। वसुंधरा जी, जा रही हैं आप? पहले उन्हें यहाँ से जाने दीजिए, उन्हें अपना खेल शुरू करने दीजिए। अगर हमने थोड़ी सी भी गड़बड़ की तो वो अपना प्लान चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, नवीन वसुंधरा जी के साथ भी नहीं आया और ना ही अंदर गया। आखिर इसका प्लान क्या है? ये यहाँ बाहर क्या कर रहा है? भैया आप एक काम कीजिए, आप यहीं रुककर उस पर नजर रखिए। अवनी, अंदर जाकर साधना को डिनर करवा दो। लो। बड़ी माँ, आप क्यों नहीं खुद? हम यही ठीक है, गरम गरम खिचड़ी है, जाओ जाकर खिला दो। जी बड़ी माँ। बहुत शर्म आ रही है ना बड़ी माँ साधना से नजर मिलाने में? बस थोड़ी देर और, फिर आप दुनिया में किसी से नजर मिलाने के काबिल नहीं रहेंगी। हेलो साधना, तुम्हारा खाना आ गया। आप खाना लाई? खाना लाई तो मैं हूँ, लेकिन बनाया बड़ी माँ ने। एक्चुअली खाना वो अकेली ही बनाती है, किसी को हेल्प भी नहीं करने देती। माँ नहीं आई? वो आई है ना, लेकिन बाहर ही रुकी है। बड़ी माँ ने आज खिचड़ी बनाई है, अपने हाथों से खिला दो। मम्मी जी, अवनी भाभी कहाँ है? वो अंदर साधना को खाना खिला रही है। क्या हुआ रागिनी? क्या हुआ रागिनी? ये सब? इसकी वजह है मेरे पास, और वो वजह आज मैं सबको बताऊंगी।
अवनी भाभी, खिचड़ी खा लो। मैं क्यों? क्या हुआ रागिनी? जो होना चाहिए वही होने जा रहा है, बस आप खिचड़ी खा लीजिए। तुम क्या कह रही हो ना रागिनी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं। खाइए, इतना तो समझ में आ रहा है ना, तो खा लीजिए। अगर आपको तकलीफ है तो मैं अपने हाथों से खिला देती हूँ। तुम मना क्यों कर रही हो अवनी? जब रागिनी इतना कह रही है तो खा लो थोड़ी सी खिचड़ी। जी बड़ी माँ। ओफो, ये अवनी इतनी देर क्यों लगा रही है? कम से कम फोन करके बता तो देती कि काम हुआ कि नहीं। क्यों रुकियोगी? खाओ ना अवनी। अवनी खाओ ना, खा क्यों नहीं रही हो तुम? प्रॉब्लम क्या है? ये क्या जबरदस्ती है? मैंने कह दिया ना मुझे नहीं खानी। मम्मी जी ने इतने प्यार से खिचड़ी बनाई और तुम खिचड़ी खाने के लिए मना कर रही हो? ये खिचड़ी तो तुम्हें खानी ही पड़ेगी, खाओ। ये खिचड़ी तो तुम्हें खानी ही पड़ेगी, खाओ। मैं नहीं खा रहा, मुझे नहीं खानी। क्यों नहीं खानी? मुझे नहीं खानी है। प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? ये खिचड़ी खाओ तुम। क्यों नहीं खाओगी तुम अपनी? खानी तो पड़ेगी तुम्हें अपनी। खाओ अपनी, इसमें खाओ। मुझे नहीं खाना है इसको। नहीं खाना है। किसने मिलाया इसमें जहर? बोलो अपनी, किसने मिलाया इसमें जहर? मैंने। किसके कहने पर? नवीन के। क्यों अपनी, क्यों? हम साधना को मारना चाहते थे। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं मेरी बहन पर कोई आंच भी आने दूंगी? हेलो नवीन भैया, कहाँ हैं आप? देखिए ना, आपकी पत्नी को क्या हो गया? मम्मी जी ने जो साधना के लिए खिचड़ी बनाई थी वो उन्होंने खा ली। पता नहीं उन्हें क्या हो गया। क्या अवनी ने वो खिचड़ी खा ली है? हाँ भैया, आप नहीं जल्दी से यहाँ पे आ जाइए, बड़ा बुरा हाल हो गया उनका।
अवनी, अवनी, अवनी तुम तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तुम साधना की जान लेना चाहते थे? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम साधना को मारना चाहते थे? हाँ, मारना चाहते थे तुम साधना को? क्यों? क्या बिगाड़ा था साधना ने तुम्हारा? बताओ, बोलो, जवाब दो मुझे नबी। क्या बिगाड़ा है साधना ने तुम्हारा? जवाब मैं देती हूँ। जिया जी, आस्तीन के सांप को डसने के लिए ना वजह की जरूरत नहीं होती है। बुरी नियत वालों की फितरत ही ऐसी होती है। सर से लेके पांव तक छल कपट भरा हुआ है इनमें। ये सिर्फ साधना को नहीं नुकसान पहुंचाना चाहते थे, ये हम सबके पीछे पड़े हुए थे। जब इन्होंने ये देखा कि हम सब घर छोड़कर चले गए हैं, तो खुशी के मारे फूले नहीं समाये ये लोग। क्यों? सही कहा ना मैंने नबी? तुम लोगों के दिल की तमन्ना थी ना कि अपनी घर पर राज करें, और तुम ऑफिस में। जब इन लोगों ने आप दोनों को मम्मी जी के करीब जाते हुए देखा, तब इन लोगों को लगा कि इनके मंसूबे नाकाम हो रहे हैं। तब इन लोगों ने ये चाल चली, एक तीर से दो शिकार। साधना की मौत और उसका इल्जाम मम्मी जी पर। सब जानते हैं साधना के लिए खिचड़ी मम्मी जी ने बनाई थी, और अगर साधना को कुछ हो जाता तो आप लोग दोषी मम्मी जी को मानते। हम कभी घर वापस नहीं लौटते, हमारा परिवार, आपसी रिश्ते सब टूट जाते, सब कुछ बिखर जाता। और साधना को निशाना बनाने की इनके पास एक बहुत बड़ी वजह थी, क्योंकि साधना इनके कारनामों का राज जानती थी। राज? कैसे राज है? आपको वो रिजॉर्ट वाला हादसा याद है जिसमें एक आदमी ने साधना को छेड़ा था? उसको नवीन ने भेजा था। आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। जिस हादसे की वजह से रणवीर जेल गए थे, साधना को घर से निकाला गया। उस हादसे की वजह ये नवीन थे। और साधना को जब पता चला तो ये दोनों पहुंच गए उसके सामने माफी मांगने, ये बोल के कि हमें माफ कर दो, आइंदा से कोई गलती नहीं होगी, सुधर जाएंगे ये लोग। साधना से एक गलती हो गई, साधना ने इन्हें माफ कर दिया ताकि अगले टाइम हमारी पीठ पे छुरा भोंकते रहे। मुझे तो पूरा यकीन है कि मिस्टर अग्रवाल को भी इन्होंने ही भेजा होगा। आपको पागल बताकर आपकी बेइज्जती करवाई होगी। आलेख को काम से हमने इसलिए निकाला क्योंकि वो पागल है। तुमने उन्हें पागल कहा, और जब हाल में बीनू भैया को लखनऊ पुलिस ने पकड़ लिया क्योंकि उनके बैग में जाली नोट पकड़े गए थे, मैंने अवनी को साफ साफ कहते हुए सुना कि पैसे इन दोनों ने रखवाए थे ताकि इसका इल्जाम मम्मी जी के ऊपर लगे और हम ये सोचे कि मम्मी जी हमारे मायके वालों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। जब हमें पता चला कि ये काम राजन हाउस किसने किया है, तो हमें भी पहले शक वसुंधरा जी पर ही हुआ था।
ये लोग तो चाहते थे कि माँ और बेटों के बीच में दूरियां पड़ जाएं। ये तो शुक्र है कि साधना ने ना तो आलेख जी से और ना ही रणवीर जी से कुछ कहा। क्योंकि वो नहीं चाहती कि माँ और बेटों के मिलाप में कोई अड़चन पैदा हो। बहुत हमदर्दी थी मुझे तुमसे। जब छोटी माँ घर छोड़ के गई तो बहुत बुरा लगा मुझे तुम्हारे लिए। कहीं ना कहीं मैं अपने आप को जिम्मेदार समझता था। मां से दूर जाने का दुख क्या होता है मैं समझ सकता था, लेकिन तुम्हें मां की क्या पड़ी? तुम्हारे दिल में तो किसी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं। तुम इतना गिर सकते हो मैंने कभी नहीं सोचा था नवीन। वो मैं खबरदार, खबरदार अगर तुमने एक लफ्ज भी कहा तो इतना घिनौना षड्यंत्र करने के बाद तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम अपनी सफाई दो। परसों से हम तुम लोगों की गलतियों को माफ करते आए हैं, तुम दोनों को अपना समझकर अपना, लेकिन इस गुनाह की कोई माफी नहीं है, कोई माफी नहीं है नवीन, समझ गए तुम? आखिर तुम अंबिका का ही खून हो ना? आज तुमने साबित कर दिया कि ये गद्दारी तुम्हें विरासत में मिली है, विरासत में। तुम्हारी वजह से क्या कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी वजह से हम इन सब से दूर हो गए। तुम्हारी वजह से साधना की जान जा सकती थी और तुम्हारी वजह से रागिनी ने अपना बच्चा खो दिया। तुमने तो वो खुशी भी छीन ली हमसे, जो खुशी हमारे लिए इस दुनिया में सबसे बड़ी दौलत थी, दौलत। बस बहुत हो गया, अब हम कोई लिहाज नहीं करेंगे तुम्हारे इस मतलबी रिश्ते के लिए, कोई लिहाज नहीं करेंगे। बहुत बड़ा अपराध किया तुम लोगों ने। जो अपराध तुम दोनों ने किया है ना, उसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा तुम दोनों को। ऐसा मत कीजिए, मैं आपके पांव पड़ती हूँ, मैंने हमेशा आपका साथ दिया। तुम्हारा वो साथ तुम्हारे विश्वासघात का हिस्सा था जो तुमने हमेशा हमारे साथ किया। कुनी प्रथम के बारे में तो सोचिए, पर जब वो हमारे बारे में सुने तो वो क्या सोचेंगे? वो दोनों हॉस्टल में है और हम उनका पूरा ख्याल रखेंगे। उन दोनों को तुम्हारी इन हरकतों के बारे में पता ना चले, इसलिए परेशान हो ना। लेकिन उन सारे झूठे इल्जाम का क्या जो तुमने हम पर लगाए? तुम हमें हमारे बेटों से अलग करना चाहती थी। एक बार भी तुमने नहीं सोचा कि इनसे बिछड़ने पर हमारा क्या हाल होगा? कितनी तकलीफ से गुजरने पर तुमने हमें मजबूर किया, लेकिन हम तुम्हारे बच्चों के साथ ऐसा नहीं करेंगे। उन्हें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देंगे हम, और ना ही उन्हें पता चलेगा कि तुम दोनों ने क्या क्या किया है। अब चली जाओ यहाँ से। बड़ी माँ प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बड़ी माँ देखिए ना। रणवीर, लो बेटा, ले जाओ इन्हें। माँ, I'm sorry माँ। ना, हमें तुम पर नाज है रागिनी। तुम सही मायने में साधना की जीजी हो, उसकी रक्षा करने वाली बड़ी बहन। आज अगर वो बला टली है ना, तो तुम्हारी वजह से, वरना पता नहीं क्या कुछ हो जाता। मम्मी जी, क्या आप देखा भैया,
की वजह से हम अपनी माँ को गलत समझते हैं। हाँ रणवीर, कितना अपमान करता रहा मैं अपनी माँ का, कितना दिल दुखाया मैंने उनका। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।